नमस्कार, आप देख रहे हैं टू जेड न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। पिछले 7 दिनों से हरियाणा की आरक्षण की आग में जलते देख सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को जाट आरक्षण आंदोलनकारियों से आंदोलन वापस लेने की अपील करते हुए कहा है कि सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया है और उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से किसी को लाभ नहीं होगा, इसलिए आंदोलनकारी प्रदेश में शांति बनाए रखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार श्री राजकुमार सैनी के बयान से सहमत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता जिससे भाईचारे की भावना आहत हो। तो हरियाणा के राज्यपाल कैप्टन सोलंकी ने भी आंदोलनकारियों से अपना आंदोलन वापस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं। और आरक्षण की मांग पर अड़े जाट समुदाय के आंदोलन की वजह से रोहतक में 7वें दिन भी हालात काबू में नहीं है। कर्फ्यू के बावजूद शहरों में हिंसा हो रही है। राज्य के 21 में से 9 जिलों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 5 जिलों में कर्फ्यू है और जींद के बुढ़ाखेड़ा रेलवे स्टेशन में आग लगाए जाने और दिल्ली से सटे सोनीपत में हिंसा के बाद कर्फ्यू लग गया है। हरियाणा में जारी जाट आंदोलन का सीधा असर अब दिल्ली पर दिखने लगा है। हरियाणा में पिछले 7 दिनों से जारी जाट आरक्षण आंदोलन अब हिंसक हो चुका है। सूबे के 9 जिलों में आंदोलन का व्यापक असर दिख रहा है। आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के बाद रोहतक, भिवानी, बहादुरगढ़ और जींद में कर्फ्यू लगा दिया गया है। रोहतक में शुक्रवार को हुई हिंसा के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई थी। अब तक भड़की हिंसा में 60 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। हिंसक आंदोलन को देखते हुए हरियाणा के 21 जिलों में से 9 जिलों में सेना तैनात कर दी गई है। जींद में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। इससे पहले रोहतक, सोनीपत, भिवानी और झज्जर में भी कर्फ्यू लगा हुआ था। वहीं झज्जर में कर्फ्यू के बावजूद पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, बिजली निगम का दफ्तर और जिला खेल अधिकारी के दफ्तर में आग लगा दी गई। पत्थरबाजी में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात बेकाबू होने के बाद पैरामिलिट्री फोर्स को 500 राउंड फायरिंग करनी पड़ी। वहीं आंदोलनकारियों ने रोहतक के हिसार रोड बाईपास पर बने कार शोरूम को भी आग लगा दी। इससे पहले सुबह जींद के बुद्धाखेड़ा रेलवे स्टेशन में आग लगाए जाने और दिल्ली से सटे सोनीपत में हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी के घर पर भी हमला किया गया। जाटों के हिंसक आंदोलन के बीच अब सवाल ये उठने लगा है, आखिर सरकार ने ये नौबत क्यों आने दी? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह सांसद, केंद्रीय मंत्री और अन्य नेताओं के भड़काऊ बयानों की सरकार ने पहले अनदेखी की। उन्हें शह मिली और जाटों में गुस्सा बढ़ता चला गया। लोगों में संदेश गया कि बीजेपी गैर जाट की राजनीति कर रही है। सरकार ने एक गुट को मनाया तो दूसरा गुट नाराज हो गया। आंदोलन बिखर गया। इन सब में एक नेता नहीं रह सका जिसकी बात सब माने। वहीं आंदोलनकारियों की रणनीति समझने में इंटेलिजेंस फेल रही। सीएम खट्टर खुद भी कोई ठोस फैसला नहीं ले पाए और हालात बेकाबू होने के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। वहीं हरियाणा सरकार ने कहा कि जाट आंदोलन में जिन भी लोगों के खिलाफ मामला बना है उन्हें ना तो आरक्षण का लाभ मिलेगा और ना ही कभी कोई सरकारी नौकरी। हरियाणा का जाट समुदाय सड़कों पर है। आंदोलन की तस्वीरों ने हरियाणा की खट्टर सरकार की मुश्किल बढ़ा दी है। सरकार ये दावा कर रही है कि वो जाटों के आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन जाट इस मांग पर अड़े हैं कि उन्हें ओबीसी यानी केंद्र की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करके सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण दिया जाए, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग के बाकी लोगों को मिलता है। देश में आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था के तहत ओबीसी को 27% और SC/ST को 22.5% आरक्षण दिया जाता है, लेकिन जाट समुदाय इस व्यवस्था को मानने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल इस आंदोलन का क्या हल निकलेगा ये तो शायद किसी को भी पता नहीं है, लेकिन हिंसक होते ही इस आंदोलन में हजारों करोड़ों की संपत्ति स्वाहा जरूर हो रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि हरियाणा में किस जाति को कितना आरक्षण मिल रहा है। हरियाणा में किसको कितना मिल रहा है आरक्षण? हरियाणा में कुल 67 रिजर्वेशन लागू है। अनुसूचित जाति को 20% आरक्षण, ओबीसी ए को 16%, ओबीसी बी को 11%, स्पेशल ओबीसी को 10% आरक्षण मिल रहा है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग सी को 10% आरक्षण मिला है। केंद्र में ओबीसी कैटेगरी में जाट आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। हरियाणा में भी हाई कोर्ट ने एसबीसी का 10% रिजर्वेशन रद्द कर दिया। हरियाणा सरकार ने इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में रिजर्वेशन देने का फार्मूला दिया है। सरकार के प्रस्ताव को आंदोलनकारियों ने नकार दिया।
और 7 दिनों से जारी जाट आंदोलन आखिर क्यों हिंसक हो गया? क्या अहम वजह है इसकी? सरकार जाटों को आरक्षण नहीं दे पा रही है। झगड़े की असली वजह क्या है? यूपीए सरकार ने 2014 में हरियाणा समेत 9 राज्यों में जाटों को ओबीसी में लाने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को पिछड़ा मानने से इनकार और 17 मार्च 2015 को सरकार का ऑर्डर रद्द कर दिया। सरकार ने रिव्यू पिटीशन लगाई। कोर्ट ने पिछले हफ्ते उसे भी खारिज कर दिया। कहा पिछला ऑर्डर ही सही है। और हरियाणा में जाट समुदाय अपने लिए ओबीसी कोटे में आरक्षण की मांग लंबे समय से करता आ रहा है। यूपीए सरकार ने साल 2014 में हरियाणा समेत 9 राज्यों में जाटों को ओबीसी कोटे में लाने का फैसला किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद सरकार के इस फैसले पर पूरी तरह से रोक लग गई। आइए आपको दिखाते हैं क्या है जाट समुदाय की मांग। क्या है जाट समुदाय की मांग? जाट नेता अपने समुदाय के लिए ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन चाहते हैं। हरियाणा सरकार इस पर राजी नहीं है। सीएम खट्टर ने आर्थिक आधार पर ओबीसी कोटे में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया। जाट नेताओं ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद तनाव बढ़ने लगा। जी हां, तो ये मसला लगातार उलझता जा रहा है। हालांकि अब फिलहाल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जाट जो कि इस पूरे मामले को लेकर के आंदोलन का रूप दिए हुए हैं और लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ऐसे माहौल में कहा है कि जाट जो कि आंदोलन कर रहे हैं, जाट नेता, वो अपने आंदोलन को वापस ले लें। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेता अजीत कटारिया और उनके साथ साथ बीजेपी नेता सूरजभान कटारिया। अजीत जी, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं कि जिस तरीके से अभी पिछले 7-8 एक सप्ताह पूरा हो गया है इस आपके आंदोलन को, और इस दौरान ये लगातार हिंसा बढ़ती जा रही थी। हालांकि इस पर हम बाद में बात करेंगे। अब क्योंकि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों को मान लिया गया है और आप अपने आंदोलन को वापस ले लें, अब आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? राठौर जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि आश्वासन तो पिछले 1.5 साल से हमारे को मिल ही रहे थे। आज कौन सी नई खट्टर साहब ने नई बात ऐसी कर दी जिससे हम अपना आंदोलन स्थगित करें? और मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको कि जब पिछली सरकार ने आरक्षण दे दिया था, वो भी तो भारत सरकार थी, हरियाणा सरकार थी, वो कोई कहीं और बाहर से आई हुई सरकार नहीं थी। उन्होंने आरक्षण दे दिया था तो उसको रद्द करने की जरूरत क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालनी चाहिए। सरकार का काम है ये, जो नहीं डाला गया। इससे आंदोलन अपना जो जाट समुदाय है उसमें एक रोष हो गया कि ये सरकार जाटों की अनदेखी कर रही है और जाटों को आरक्षण देने के किसी भी मूड में नहीं है। इसलिए जाटों ने इंतजार किया 1.5 साल, और जाटों ने इंतजार करने के बाद अल्टीमेटम दिया। 2 महीने का टाइम भी दिया, 3 का भी दिया, बार समय दिया, लेकिन हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की कोई भी उनके जू नहीं रेकी। इसलिए फिर मजबूरी में हरियाणा के जाट समुदाय ने अपने आप को इकट्ठा करके, यूनाइट करके एक आंदोलन का रूप दिया। और रही बात हिंसा की, जाट समुदाय किसी भी हालत में कहीं पर भी हिंसा का जिम्मेदार नहीं है। किसी भी जाट समुदाय के व्यक्ति ने आज तक कोई भी अहिंसक बात नहीं कही। जो पिछली बार राजकुमार सैनी जी कर रहे हैं, जिनको जी कहना तो मैं फिर अपनी बेइज्जती समझता हूँ और सैनी साहबों की बेइज्जती समझता हूँ। वो राजकुमार जो है वो असली आदमी है ही नहीं। उन्होंने ही जाटों को इतना भड़काया कि जाट मजबूर हो गए फिर अपना रोड जाम करने के लिए, रेलवे ट्रैक जाम करने के लिए। उन्होंने जाटों को इतनी गालियां दी। आज खट्टर साहब कह रहे हैं कि उनसे सहमत नहीं है। पिछले 1 साल से खट्टर साहब को नींद आ रही थी या सो रहे थे क्या? वो पिछले 1 साल से सैनी जो है राजकुमार, चलिए जवाब ले लेते हैं सूरजभान जी से, बीजेपी नेता हमारे साथ पूरी हो जाने दीजिए। राजकुमार सैनी पिछले 1 साल से जाटों को भड़का रहे थे। क्या मनोहर लाल खट्टर जी सो रहे थे? तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हमारी सरकार सहमत नहीं है? तब तो वे बातों को टालते रहे। आज जब एक उग्र रूप ले लिया आंदोलन ने, जो जाटों का आंदोलन शांति, जवाब लेते हैं सूरजभान जी। तो आज उनकी नींद उखड़ गई। सूरजभान जी, ये जाटों का जो आंदोलन है, जाट समुदाय का, वो इतने लंबे समय से, यानी कई दिन से चला आ रहा था और लग ये रहा था कि लगातार जिस तरीके से हिंसक होता जा रहा था, आज अगर सीएम ने जो बात कही है कि आपकी मांग मान ली गई है, आप वापस ले लें अपने आंदोलन को, ये बात अगर लगता था सरकार को, हरियाणा सरकार को ये लगता था कि इनकी मांग सही है, तो ये तो बहुत पहले मान लेनी चाहिए थी। निश्चित रूप से राठौर साहब जी, आज मैं अभी अपने पुराने मित्र हैं मेरे अजीत भाई, उनकी बात को भी सुन रहा था। किसान प्रतिनिधि के नाते उन्होंने अपनी बात को रखा। सबसे पहले तो मैं अजीत भाई के उस तर्क को सुधारना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने किसी प्रकार जाट रिजर्वेशन को कैंसिल किया है।
या पूर्व की सरकारों ने दिया था और हमारी सरकार ने उसको खारिज किया है। यह आरोप हमारी सरकार पर, हरियाणा प्रदेश की भाजपा सरकार पर, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार पर बिल्कुल बेबुनियाद है। कई मित्रों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है, तो मैं वो जानकारी इनके समक्ष ला रहा हूं। देखिए, डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया कि ओबीसी कोटे में केंद्रीय स्तर पर जाटों को नहीं रखा जा सकता। उसके बाद में जो स्टेट में हमारे हाई कोर्ट कमीशन था, जो माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने जो उनको स्पेशल ओबीसी रिजर्वेशन, एक नया फार्मूला उन्होंने लागू किया था, स्पेशल ओबीसी रिजर्वेशन, उसको उन्होंने खत्म किया। उसको खत्म करने के बाद में लगभग 1-1.25 साल से, जब से माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की हमारी हरियाणा सरकार है, पहले तो हम बहुत सारी जो है पिछली सरकारें जो कमियां छोड़ गई हैं उन खामियों को पूरा करने में लगे रहे। वो सभी वर्गों के लिए थी, जाट समुदाय के लिए भी थी, चाहे वो नौकरियों की बात थी या दूसरे भी विषय थे। अब आया बात जाट रिजर्वेशन का। हमारी सरकार ने, सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश के बड़े जाट नेता, हमारे कृषि मंत्री धनखड़ जी ने, दूसरे हमारे वरिष्ठ नेता और मिनिस्टर, हमारे वित्त मंत्री कैप्टन साहब ने, सभी ने कहा और सरकार ने तय किया, कमेटी बनाई कि हम 31 मार्च तक कुछ ठोस डिसीजन लेंगे और कुछ न कुछ हम लेने वाले हैं। वो सारा कुछ हमने किया और उस पर हम बहुत तेजी से काम भी कर रहे थे। अब बीच में विषय आया कि कुछ, देखिए, हमारे हरियाणा की एक पहचान रही है कि भाईचारे की, हम दिल्ली से नजदीक में हैं, भाईचारे की भावना हमारे हरियाणा प्रदेश में रही है। लंबा खिंच गया आंदोलन, नहीं लंबा नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने आपको कहा कि 31 मार्च तक का समय था, कमेटी अपना पूरा कार्य कर रही थी और एक निश्चित रूप से हम चाहते हैं, जाट समाज हमारे हरियाणा का एक बहुत अहम रहा है, लंबे समय तक जाट मुख्यमंत्री हरियाणा में रहा है। अब जब से 1.25 साल से हरियाणा प्रदेश में गैर जाट एक मुख्यमंत्री आया है, तो कुछ, मैं सभी मित्रों को नहीं कहता हूं, मेरे कई जाट मित्र मेरे अच्छे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कुछ अपने स्वार्थ की राजनीति करने वाले मेरे जाट मित्रों ने या कुछ दूसरे वर्ग के असमाजी तत्वों ने सारा माहौल खराब किया है। हमारी सरकार पूरी तरह जाट वर्ग के साथ में है। देखिए, मैं एक बात तो ये स्पष्ट कर दूं कि मुख्यमंत्री किसी भी जात बिरादरी का, वो पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मुख्यमंत्री जाट है या मुख्यमंत्री नॉन जाट है। हमारी लड़ाई एक है कि हमारी अनदेखी ना की जाए, हमारा जो अधिकार है, जाटों का जो अधिकार है, क्योंकि जाट जो है वो किसान वर्ग है। किसान में कोई भी आदमी, अब ये कहते हैं इकोनॉमिक बेस कर दीजिए, किसानों के पास इतना पैसा है ही नहीं, वो गरीब किसान है, आपको पता है, दिन रात मेहनत करते हैं, और उनके बच्चे, अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा करके उसको नौकरी दिलाना चाहे तो क्या होता है, हमारे बच्चे तो लाए 98% नंबर और एक दूसरे रिजर्वेशन वाला लेके आए 70%। आप 70% को डॉक्टर बना दो, वो पेट में कैंची छोड़ देंगे ऑपरेशन करते थे। चलिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सवाल बहुत सारे इस आरक्षण के मसले पर उठे हुए हैं और हम ये भी चर्चा करेंगे कि राजकुमार सैनी ने क्या क्या बयान दिए। हम ये भी चर्चा करेंगे कि जो जाटों का आरक्षण का आंदोलन है ये हिंसक हुआ, इस हिंसा को भी सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा जाट आरक्षण को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन जारी हैं, जिसके बाद बीजेपी ने जाट नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। इस बैठक में बीजेपी सरकार ने कहा है कि हम किसी के जाति के खिलाफ नहीं हैं, ना ही हम किसी जाति का विरोध या बयान का समर्थन करते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से जाटों के आरक्षण को लेकर के मांग की है। एक सप्ताह से चल रहे जाट आरक्षण आंदोलन को, जो उसका रूप सामने आया है, उस सारी स्थिति का हमने ये समझा कि हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को उसको जानकारी पूरी तथ्यों की दें। आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मेरी बात हुई, यानी कि अब सरकार के बीच से ही जाटों को आरक्षण देने की बात उठ रही है। और हम अजीत जी आपके पास आऊंगा कि आपका ये जो आंदोलन था पूरा आरक्षण की मांग को लेकर के, चलिए ठीक है आप आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इसको हिंसक बना देना, हिंसा करना, किसी के भी घर में आग लगा देना, किसी के यहाँ आगजनी करना, ये तो, और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। आप आंदोलन कर रहे थे, आप रास्ता रोक रहे हैं, यहाँ तक ठीक है, आप धरना दे रहे हैं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये कहाँ से आपको इसको सही ठहराया जा सकता है कि आप हिंसा कर रहे हैं?
राठौर साहब, हिंसा को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता जी। और हिंसा, आप एक बात बताइए, पिछले 8 साल से जाटों ने आंदोलन किया, आज तक कोई हिंसा, एक भी हिंसा आप गिना दीजिए, कोई डेट बता दीजिए जिसमें जाटों ने हिंसा की हो। जी। रेल भी रोकी है, आंदोलन भी किए हैं, लेकिन जाट ने अपनी तरफ से कभी पहल नहीं की और ना जाट कभी पहल करता। वहां पर कुछ गैर वो तत्व थे जो समाज विरोधी तत्व थे, उन्होंने वहां जा करके शरारत की, उसके जवाब में वहां हिंसा होगी, जो कि बिल्कुल सही नहीं ठहराया जा सकता। जाटों ने कोई हिंसा नहीं की, ना जाट आगे भी हिंसा नहीं करेंगे जाट। लेकिन जाटों को भड़काओ मत, जाटों को उनका हक दे दो। जाट अपने घर बैठेंगे आराम से, घर अपना किसान है, वे लड़ाई, किसान किसी से लड़ाई करके खुशी नहीं है, वो क्यों लड़ाई करेगा, आप ये बताइए। राठौर साहब, वहां पे जो हिंसा हुई है वो एक आईजी, आप एक बात बताइए, हिसार रेंज के आईजी ने पिछले 15 दिन से ये कह रहा है कि हमने बम मंगवा लिए, हमने पुलिस मंगवा ली, हमने सीआरपी मंगवा ली, हमने मिलिट्री लगा देंगे, हम तो गोलियां चला देंगे। क्या एक जिम्मेदार अधिकारी, आईजी रैंक का अधिकारी इस तरह के भाषण दे सकता है? जी। ये भड़काने का काम नहीं है तो और क्या है जाटों ने। लेकिन फिर भी जाटों आईजी ने भड़काया और आप भड़क गए? नहीं भड़के। उसके बाद भी क्या हुआ आप देखिए ना, 10 दिन तक चला आंदोलन। उसके बाद वहां पर रोहतक में कुछ शरारती तत्व जो थे, उन्होंने आ करके, ये रोहतक में ही नहीं, कई जगह हुआ है, राजकुमार सैनी के यहाँ भी ऐसा ही हुआ, और जो जाट नेता हैं हरियाणा सरकार में, मंत्री भी हैं, उन्होंने भी कम से कम मध्यस्थता करने की कोशिश की, उनके यहाँ भी इस तरीके की रोहतक में हुई थी। शुरुआत के बाद फिर क्या रूप लिया वो एक आपके सामने, वो एक अलग बात है। लेकिन शुरुआत रोहतक में जो शरारती तत्व थे, उन्होंने भीड़ में बढ़ करके कुछ एक हरकत की, उससे वहां एक बात बताइए, जहां लाखों लोग होंगे वहां पे अगर छोटी मोटी घटना हो जाएगी तो कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन एक प्लानिंग करके उस भीड़ को भड़काया जाए, उस भीड़ में अंदर जा करके शरारत की जाए, आप कैसे कंट्रोल करें? चलिए जय भगवान जी से बात कर लेते हैं, सूरज भान जी से। सूरज भान जी, ये क्या माना जाए कि हरियाणा सरकार, क्योंकि ये आंदोलन उग्र हो रहा था जाटों का, इसलिए डर गई और तुरंत मान ली गई बात, और तब से इंतजार किया जाता रहा कि अगर ये अपने आप ठंडे पड़ जाते हैं या कुछ कितने दिन चलते हैं, और जब हिंसक होता हुआ देखा तब बात मानी गई, या फिर कुछ और वजह रही? देखिए राठौर साहब, मैं आपको स्पष्ट कर दूं जी, मैंने पहले भी आपको कहा है, हमारे हरियाणा में जाट समाज जो है वो लंबे समय तक सत्ता का मुखिया रहा है, चाहे वो यूपीए 1 यूपीए 2 के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, चाहे इससे पहले चौटाला जी हों, चाहे इससे पहले बंसीलाल जी हों, उससे पहले भजनलाल जी के उस युग को अजीत भाई लगभग 20 साल बीत चुके हैं, लगभग मैं अपनी बात को रख रहा हूं। तो मैं अपने मित्र को वही बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज जाट आरक्षण की जो बात को लेकर पिछले एक सप्ताह से हरियाणा प्रदेश की आप हालत देखिए, दिल्ली से सटा हुआ एक प्रदेश है, और आज वह प्रदेश, कांग्रेस ने जिस हालात में उस प्रदेश को छोड़ा था, वो प्रदेश आज विकास की मझधार में जो है बहुत तेजी से विकास पहुंच रहा है। केंद्र और प्रदेश का तालमेल बहुत अच्छा है। बात जाट रिजर्वेशन की, एक सप्ताह से 600 से ज्यादा रेलगाड़ियां प्रभावित हुई हैं और 200 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक नुकसान पहुंचा है, सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचा है, सरकारी अधिकारियों के साथ मारपीट की गई है, और तो और एक बीएसएफ के जवान को अपनी जान देनी पड़ी है, और 3-4 जो मेरे जाट मित्रों को अपनी जान हानि हुई है, वो सब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार चाहती है, सरकार की मंशा है कि इस वर्ग का जो मेन इशू है रिजर्वेशन, आरक्षण, उस पर गंभीरता से विचार हो और इस वर्ग की मांग को माना जाए। हम पहले से ही सहमत थे, बिल्कुल गंभीरता से विचार हो और मांग को माना जाए। हरियाणा से शुरू हुआ जाट आरक्षण का मुद्दा अब दिल्ली तक पहुंच गया है। जाटों ने अपने इस आंदोलन को और हिंसक बनाने के लिए जगह जगह आगजनी कर प्रदर्शन किया। आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा के डीजीपी ने जनता से सहयोग की अपील की है। डीजीपी ने कहा कि आंदोलनकारी लगातार अपनी रणनीति बदल रहे हैं और डीजीपी का कहना है कि अब तक इस मामले में 129 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। मिनट पे लोग प्लान बदल रहे हैं और नई नई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। जैसे ही स्ट्रेटेजी बनती है, और क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि बहुत ही वाइड स्प्रेड है, तो उसको हमें भी अपनी स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से काउंटर करने के लिए चेंज करनी पड़ रही है। और हमारी ये सोच थी कि सबसे पहले एजिटेटर्स को बातचीत के माध्यम से
उनको एंगेज किया जाए, उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, उनको हाईएस्ट लेवल पे कंसीडर किया जाए। तो कहा जा सकता है कि हरियाणा के डीजीपी ने कोशिश की है और अभी जिस तरीके से उन्होंने बताया 129 मामले दर्ज किए गए हैं इस पूरे मसले पर। सूरजभान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हरियाणा में दूसरी बिरादरी भी है जाट के अलावा, और कहा यह जाता है, आमतौर पर कहा जाता है कि जाट बिरादरी के जो लोग हैं आर्थिक रूप से बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर हों, लेकिन इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा गरीबी की हालत हो। कुछ हो सकते हैं क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ये स्थिति होती है गरीबी की, लेकिन दूसरे वर्ग भी ऐसे हैं जो अनारक्षित हैं और वो भी गरीब हैं। तो क्या अब हरियाणा की बीजेपी सरकार या आपकी केंद्र की सरकार इस चीज़ का इंतजार करेगी कि वो भी इसी तरीके का आंदोलन करें और तब आप उनके बारे में सोचेंगे? नहीं राठौर साहब, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार ने जो कमेटी बनाई है वो 5 जातियां हमारे यहाँ मुख्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अजीत भाई बैठे हैं, मेरे हरियाणा प्रदेश से आते हैं, आप सम्मानित जाट वर्ग के गुड़गांव में रहते हैं, और गुड़गांव औद्योगिक दृष्टि से जिस प्रकार आज विश्व के नक्शे पर चमक रहा है, उसमें एक निश्चित रूप से जाट वर्ग का गुड़गांव में भी बहुत बला हुआ है। उसके अलावा हम जीटी रोड बेल्ट की बात करते हैं, सोनीपत, रोहतक, ये और इसके अलावा पानीपत, झज्जर, दिल्ली से सटा हुआ मैक्सिमम क्षेत्र जाटों के पास है। वे वहां पर 100 एकड़ के जमींदार भी हैं, 50 एकड़ के जमींदार भी हैं। कोई किसान मित्र मेरा इतना गरीब भी है कि जो मेहनत मजदूरी भी करते हैं, लेबर क्लास में भी हैं, सब कुछ है। हमारी सरकार ने 5 जातियों की हमने बात करी है। एक जाति की बात की हमने जाट की, दूसरी जाति की बात की हमने बिश्नोई की, तीसरी जाति की बात की हमने रोड की, गुज्जर की, और एक और अन्य जाति की बात की, इन 5 त्यागियों की। इन 5 जातियों के साथ में निश्चित रूप से आर्थिक स्तर पर जो हमारी सरकार की पूरी मंशा है कि इन सभी वर्गों का, देखिए अगर हम बात करते हैं कि आरक्षण को जो है आर्थिक आधार पर ले आना चाहिए, तो आर्थिक आधार का क्या मतलब है कि कोई वर्ग छूट ना जाए, कोई वर्ग छूट ना जाए, सभी वर्गों को लेकर हमारी सरकार आगे बढ़े, ऐसा खट्टर साहब की सरकार का कार्यकाल है। को तो बिल्कुल जी असहमत हूं कि 100-200 एकड़ के जमींदार हैं। आज हरियाणा का जो इन्होंने एरिया बताया है, उस एरिया में कोई भी 2-3 एकड़ से ज्यादा का जमींदार, देखो हो सकते हैं 2-3% हो, लेकिन 90% से ऊपर 2 से 5 एकड़ के जमींदार हैं जो कि भगवान पर निर्भर होते हैं। आज जमींदारों की जमीन को एक्वायर कर लिया गया, मुआवजा दिया नहीं गया, जिनके बच्चे पढ़ गए, पढ़ाई लिखाई की, उनको नौकरी नहीं है, उस हालात में उस परिवार का गुजारा कैसे होगा? नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने 5 की जातियों की बात की, हम भी 5 जातियों की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं करेंगे हमें दे दो अकेला। आप इकोनॉमिक की बात करते हो तो इकोनॉमिक एक काम करिए ना, आप पूरा खत्म करके सब कुछ इकोनॉमिक बेस पे कर दीजिए, संक्षेप कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हमारी एक मांग है कि जो वहाँ पे बच्चे हमारे जो शहीद हुए हैं, आगे इस तरह की कोई भी कैजुअलिटी ना हो। इसलिए मेरी तो सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी आरक्षण दिया जाए। जब तक आरक्षण नहीं देंगे, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, और कोई भी नुकसान संपत्ति को हम अपनी तरफ से, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे हरियाणा सरकार की हो, चाहे केंद्र सरकार की, हम अपनी तरफ से कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। और अगर कोई किसी तरह की हिंसा होगी, हाँ, जाट आरक्षण समिति का ये ऐलान है कि जब तक सरकार उन्हें आरक्षण नहीं दे देती और आरक्षण देने की इस तरह की घोषणा नहीं कर देती कि जिससे कि उन्हें लगे आंदोलनकारी नेताओं को कि अब उनका आरक्षण पक्का हो गया, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आप हमारी इस चर्चा में शामिल हुए, अजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सूरजभान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आरक्षण की आग फिलहाल हरियाणा से निकलकर दिल्ली पहुंची और दिल्ली के साथ साथ देश भर के कई हिस्सों में पहुंच चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस आंदोलन से किस तरीके से निपट पाते हैं। फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज। हीरेंद्र राठौड़ को दीजिए इजाजत। नमस्कार।